उसके बाद थर्ड का फोर्थ है सिमिलर, वो आप करेंगे। थर्ड का फोर्थ पार्ट सिमिलर है, उसमें 10x माइनस 10x आ जाएगा, 0 से 2 पाई दिया हुआ है। 10x इक्वल टू -1 आ जाएगा उसमें। देखो कल लिखा था 10x इक्वल टू 145 मिला था, इसमें 10x इक्वल टू -1 आ जाएगा। cos x प्लस sin x इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो 10x इक्वल टू -1 मिलेगा 135 डिग्री पर आपको। 0 से 2 पाई के बीच में 2 बार -1 मिलेगा, तो 2 वैल्यूज मिलेंगे, इसको 2 आंसर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट बता देता हूं। पिछले कल अपने को ये करना था, ये भी बता देते हैं। fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई के बीच में, इस इंटरवल का ध्यान देना ना। 0 से 2 पाई के बीच में बड़ा इंटरवल है, तो 2 वैल्यूज मिलेंगी आपको 0 से 2 पाई के बीच में। एफ डेस एक्स फाइंड करेंगे पहले, तो cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा। डबल डेस 2 बार डिफरेंशिएशन तो कर ही लो, ऐसा बोला था मैंने आपको। माइनस साइन एक्स प्लस cos x। Put f dash x equal to 0 for maxima and minima। मैक्सिमा मिनिमा के लिए f dash x को 0 पुट करेंगे हम। गुड इवनिंग सर। आज किसकी गाड़ी पंचर हुई, आज क्या रीजन? तुम्हारा दिमागी पंचर है, तुम्हें ना रोज भी नहीं आते हो यार, तुमको रोज बुला रखा आनंद। मंसूर बहुत ज्यादा, क्या कारण? 10x इक्वल टू 10 अल्फा, x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, tan थीटा इक्वल टू 10 अल्फा। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, ये वाला कंसेप्ट लगाया, कल भी तो बताया था। tan थीटा इक्वल टू 10 अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। 3 पाई बाई 4 कैसे आया है, क्योंकि tan 3 पाई बाई 4 -1 होता है। अब यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करोगे आप, 0 1 2, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 4। ये बिलोंग करता है 0 से 2 पाई को। x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 4 7 पाई बाई 4, ये भी बिलोंग करता है 0 से 2 पाई। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 पुट करेंगे तो 11 पाई बाई 4 डज नॉट बिलोंग टू 0 से 2 पाई। मतलब आगे के नंबर सब 0 से 2 पाई को बाहर हो जाएंगे। प्रज्ञेश, आज तो टर्न था तुम्हारा, तो भी नहीं आए तुम। सो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में 2 नंबर मिले हमको, 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। ऐसा बताया था कि 3 पाई बाई 4 को किसमें पुट करना है अपने को, सेकंड डिफरेंशिएशन में, मतलब f डबल डेस x में। टेक x इक्वल टू 3 पाई बाई 4, पुट इन 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो।
ये जो प्रोसीजर चल रही है ना, ये मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम में ये भी आपको करना है, लेकिन उसमें क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको बनाना है वर्ड प्रॉब्लम से। बस आगे की प्रोसीजर तो एज इट इज रहेगी सभी में, पर ये प्रोसीजर, ये क्वेश्चन भी आपको बनाना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम से। क्वेश्चन जिसका सही बनेगा वही तो आगे सब सही होगा। तो एफ डबल डैश 3π/4। गुड इवनिंग। 3π/4, ये साइन 3π/4 कितना होता है? साइन 3π/4 1/√2, साइन 135 डिग्री 1/√2 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और कॉस 3π/4 भी 1/√2 होता है, लेकिन नेगेटिव होगा वो, तो -2/√2 लेस देन 0। कृष्णा, हिमांशु, कृष्णा, कहाँ हो तुम? ऑनलाइन बुला लो सर, ऑनलाइन सर, ऑफलाइन बुलाओ सर, ऑफलाइन। ये टोपी वाला को बोल रहा था ना? हाँ, बहुत बोले थे ये तो। अरे सर बुला लो, आप वहां पे ग्राउंड में मिले थे फुटबॉल खेलते समय, उस दिन भी बोल रहे थे। अभी कहाँ रहते हो तुम? बहाने चाहिए, बहाने। मैक्सिमा 8 3π/4, मैक्सिमम वैल्यू बाय 1 f 3π/4, मैक्सिमम वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, 3 माइनस प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2। ये हमने क्या किया है अभी? 3π/4 पे लिया है। अब अपने को 7π/4 पे भी चेक करना है। टेक x इक्वल टू 7π/4, ठीक है, पुट इन 3। दोनों केस करने पड़ेंगे इसमें। f डबल डैश 7π/4 माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। 7π/4 मतलब 225, नहीं, हाँ, कितना हुआ? 315, 315 डिग्री। 315 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, प्लस 1/√2। वैल्यू तो 1/√2 आएगी, 315 और 135 है तो 1/√2 देते हैं ना साइन, और ये प्लस का आएगा, तो दिस इज 2/√2 ग्रेटर देन 0, मिनिमा 8 7π/4, and the minimum value is by 1 f 7π/4 sin 7π/4 minus cos 7π/4, sin 7π/4 नेगेटिव, और ये -2/√2 आ जाएगा। ये हो गया। ये जो प्रोसीजर मैंने बाद में की है ना, ये प्रोसीजर आगे की वर्ड प्रॉब्लम में आपको करना पड़ेगी। ये सब इतना तो सब करना है, पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, वहां ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, ओके, वहां पर जनरली अलजेब्रिक फंक्शन बनते हैं, वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हाइट, रेडियस, इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं। तो इसमें एक्स और वाई चलते हैं, या एक्स थीटा चलता है, उसमें क्या चलेगा? रेडियस है, वॉल्यूम है, कर्व सरफेस है, मतलब कोई से भी वेरिएबल यूज हो सकते हैं। और बेसिक यही है कि अगर मैक्सिमम मिनिमा का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, तो हमें करना है क्या है? फंक्शन बनाने के बाद ये चीज अगर दे दी, तो उसके बाद ये चीज करना है। 2 बार डिफरेंशिएशन करो, एक को इक्वल टू 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू निकालो, सेकंड में पुट करो, ग्रेटर देन 0 लेस देन करो। ये तो करना है, ये कंसेप्ट है, ये मालूम होना चाहिए। अब उसके अंदर क्या होता है, जितना भी मसाला ऊपर जो तैयार किया हुआ, वो कहीं पे भी यूज हो सकता है इन चीजों को प्रूव करने में, जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। या तो एल्जेब्रिक मिस्टेक करती, वो तो अपना सीधी मिस्टेक में चले जाएंगे, वो तो खत्म ही हो गई एल्जेब्रिक मिस्टेक।
लेकिन आपको ये सब पता है कि मुझे कोई क्वेश्चन अगर मैक्सिमम मिनिमा का आता है तो पहले फंक्शन बनाना है, फिर उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक डिफरेंशिएशन को फर्स्ट डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 पुट करना है, उससे x की वैल्यूज मिलेंगी, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा, लेस देन 0 पे मैक्सिमा। बस ये बेसिक है, इसका ये ध्यान रखना। लेकिन अब वो फॉर्मूला जो बना रहे हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि अपन जो फंक्शन बनाते हैं, अब एक्स होता है इधर वाई होता है, 2 वेरिएबल में नहीं चलता, एक वेरिएबल में रखना है। तो 2 वेरिएबल अगर आ रहे हैं तो एक को हटाओ, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर दी होगी उसको हटाने के लिए, जो अपन आगे के क्वेश्चन में भी मैं करके दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ व्हाट प्रॉब्लम है। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? 7, ये हाँ ये ना, ये जो सेकंड इक्वेशन का यूज ये अपने को सिर्फ पॉइंट्स देता है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 जो बोल रहा हूँ ना मैं, फर्स्ट को इक्वल टू 0 पुट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, f डैश x बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का है, जिसकी थ्योरी मैंने आपको नहीं पढ़ाई अभी इन दिनों में। मतलब जो अपन थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की थ्योरी नहीं पढ़ी, वो साथ में बता देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि वैसे भी चांस बहुत कम होते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया भी नहीं है, तो बुक में दिया है तो अपन रिस्क नहीं लेते हैं, और आ जाएगा तो उसके बाद फिर वहां पर हम बचना है उस चीज से, अच्छा है कि हम कर लेते हैं। फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू गिवन है। थ्योरी कोई बहुत ज्यादा बड़ी है नहीं, इस क्वेश्चन भी समझा दूंगा। 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। आप देखो, आप यहाँ क्वेश्चन में कहीं लिखा तो है नहीं सर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, कैसे पता लग रहा है? कैसे पता लग रहा है कि सर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन है? ये क्लोज इंटरवल को देखो, ये जो क्लोज इंटरवल दिया तो जनरली आपको इनके साथ में एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ में इंटरवल नहीं दिए होते, तो ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ तो 0 और 3 के ऊपर भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा, और इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज है उसके ऊपर इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को चेक करना है। मतलब इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 नहीं पुट करेंगे, डिफरेंशिएट कर लो आप इसको। थ्योरी क्या कहती है, पहले डिफरेंशिएट करो, इसमें सेकंड डेरिवेटिव नहीं लगता। 12x³ हाँ 24² प्लस 24x माइनस 48 प्लस 25 का 0। इसमें 2 इक्वेशन बनती, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसके फैक्टर बहुत इजी हो गया, अदरवाइज हम यहाँ कौन सी मेथड लगाते, काजू बादाम लगानी पड़ती, वो तो इजी फैक्टर हो गई अपने का, किस्मत अच्छी है। को भी पता है कि अभी इनको मेन चीज यहाँ पे क्या समझानी है आपको, मैक्सिमम मिनिमा, फैक्टराइजेशन थोड़ी सिखाना है, वो 9th में सिखा दी है बच्चों को, क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन भी वैसा होता है, तो कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसे यहाँ से x के लिए ओनली 2, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, इससे x के लिए थोड़ी मिलेगी, रियल नंबर नहीं मिल रही। टेक x इक्वल टू 0 to 3, फ्रॉम 0 to 3, वो जो इंटरवल दिया ना उसमें से 0 से 3 में जितनी भी वैल्यूज हैं, 0 और 3 तो लेने ही, उसके बीच में जो भी वैल्यूज आएंगे वो सभी वैल्यूज को पुट करो किसमें, डिफरेंशिएशन में, पुट इन एफ एक्स, एफ एक्स में पुट करना है, इसमें पुट करो, चेक करो आप क्या आ रहा है।
कहाँ है 1? हाँ, तो ये अपने पास 2 ही तो आया है बस, ओनली 2। ऐसे तो बहुत सारे नंबर 0 3 के बीच में, इनफाइनाइट नंबर्स है। पुट इन fx इक्वल टू, पुट इन 1 लिख दूं ना मैं, तो f0 कितना आएगा 25, f2 कितना आएगा 3 2 की पावर 4 माइनस 8 2 की पावर 3 12 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। ये तो मैं सॉल्व करने वाला हूं नहीं, और 3 भी आप पुट करेंगे, 3 की पावर 4 3 का क्यूब प्लस 12 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। कितना आ रहा है हर्षल, बता दो जल्दी से, कोई सॉफ्टवेयर हो तो आपके पास। कैलकुलेटर, बस कैलकुलेटर से कर लो। अब आप समझ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन करके वो क्या नॉलेज चेक करें आपका, क्या कोई मजा तो आएगा इस क्वेश्चन का, इसलिए वो एग्जाम में पूछते भी नहीं सीधा। एल्जेब्रिक करा ना पूरा, 9 10 क्लास की फैक्टर और वैल्यू पुट कर दी, क्या चीज इसमें, क्या 12 का नॉलेज ज्यादा यूज हुआ, सिर्फ डिफरेंशिएशन एक बार हुआ वो भी, इसलिए वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते। ओके, सेवंथ के बाद 10th तो ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर है, यही चीज करनी है, दो इंटरवल में करनी है वो भी। 0 से 3 दिया है, वहां 1 से 3 दिया है, फिर -1 से -3 में दे रहे। इसके बाद 13 से या 12 से? 13, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक के सभी क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के हैं। 6 से लेकर, 6 से नहीं, 5th से लेकर, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर कहां तक, 5 से लेकर 12 तक सब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के हैं, सब में क्लोज इंटरवल दे रखा है। अपन 13 करते हैं, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24। देखो अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें दो नंबर फाइंड करने हैं आप, इनका सम 24 है, फंक्शन अंक्शन नहीं दिया हुआ है, अब आपको बनाना पड़ेगा यहाँ। स्क्रीनशॉट ले लिया नमन? अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से 99.999 100%, कोई भी 100 ही बोल दूंगा तो आएगा कोई भी क्वेश्चन, इधर वाले क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। और कभी ऐसा नहीं है तुम कोर्ट में ले जाओ, इसलिए मैंने करा दिए थोड़े से, सर बोला आपने तो बोला था इसी में से आएगा, मतलब इसके जैसा क्वेश्चन आएगा 13 से लेकर के 99.99999 बोलता हूँ, 100 नहीं बोल रहा बस। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24, दो नंबर का सम 24 है, तो सर 12 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं सर, 18 ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे आंसर बता दोगे आप। तो मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात मानना है, उस प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, जिनका प्रोडक्ट सबसे बड़ा हो, ऐसे दो नंबर लेना। तो आप बोलोगे सर 18 6 करके देख लो, शायद ज्यादा अच्छा बड़ा नंबर आएगा। कोई सोचेगा सर 12 इंटू 12 करके देख लो, सर उसमें वन, ऐसे कितने पेयर बना बना के चेक करना पड़ेंगे आपको और बहुत टाइम लगेगा, और उससे एग्जाम में करके आओगे तो भी मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का यूज नहीं हुआ। इसलिए अपने को ये इनडायरेक्टली, मतलब इस क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, मैक्सिमम मिनिमा का एप्लीकेशन मतलब यूज करना है, एओडी का एप्लीकेशन है, इसलिए उसमें अपने को डिफरेंशिएशन का यूज करना ही। सो फाइंड द टू नंबर whose sum is 24, let the two numbers are
कौन सो रहा है यार ये, एक्स एंड वाई जिनका सम कितना है 24। दो कंडीशन मिलेगी आपको इन क्वेश्चंस में जनरली, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24। और प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, इनके प्रोडक्ट को एज लार्ज एज पॉसिबल लिखा है ना, जितना बड़ा हो सकता है सबसे बड़ा, मतलब मैक्सिमा करना है, सीधी सी बात है, मैक्सिमम प्रूव करना है। किसको मैक्सिमम प्रूव करना है, प्रोडक्ट को। और प्रोडक्ट को मैक्सिमम करने के लिए तो हमने देखा, अरे यार सर ने कंसेप्ट बताया था कि सिर्फ एक वेरिएबल देखना चाहिए, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हम कर नहीं सकते, होता है इसका भी लेकिन अभी हमें नहीं आता, तो अब क्या करें। और इसलिए यही बात सुनने वाली होती है कि जो कंडीशंस आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इसलिए था क्वेश्चन में गिवन होगा, ऐसा बोला था भी मैंने, उस कंडीशन का यूज करके उस एक वेरिएबल को हटा दो। अब ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ क्या करेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन करो। अब ये इजी है, इसका लेवल बढ़ता जाएगा, और लेवल तब बढ़ेगा तो समझ में तभी आएगा जब आपको बात पता हो कि करना क्या है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे y है या x है, y के रिस्पेक्ट कर लो या x के रिस्पेक्ट में कर लो, dp बाई dy भी चलेगा, dp बाई dx भी चलेगा, पर वेरिएबल एक ही चाहिए। तो y को हटाओ, तो इसे थोड़ी हटा सकते इससे, ये लो सर हो गया खत्म। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे, और इसमें मैंने ऐसा बोला था कि इस तरह से हटाओ कि जो गिवन हो वो आ जाए, जो गिवन है वो आ जाए। गिवन क्या है 24 आ गया इसके। बस अब इसके बाद हमारा वाला वही क्वेश्चन हो गया जो अभी अपन ऊपर कर रहे थे, मतलब इसमें दो एक्स्ट्रा इक्वेशन बनती हैं, अभी तक तीन बन रही थी ना, अब 5 बनेगी। अब इसको दो बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर इक्वल टू 0 पुट करना है, बाकी का सारा वर्क वही एज इट इज चलेगा आगे। क्या बोला अनंत मैंने, क्या क्या करना होता है इसमें? हाँ कैसे बनती है, 5 में से क्या क्या आपको क्या करना होगा? 3 तो ये धमाधम बन जाती है देखो, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है। बोले सर आपके लिए धमाधम बन रही है, हमारे तो ये भी नहीं है, ऐसा मत बोल देना ना, डिफरेंशिएशन यार। -2 ये बन गई इक्वेशन, बहुत ज्यादा ही सस्ती इक्वेशन है इसलिए छोटा से बनाया, क्या कर। तो ये 3 इक्वेशन तो डिफरेंट मतलब ये बनाने के बाद ये डिफरेंशिएशन कर लेगी। 2 इक्वेशन आपको क्वेश्चन में से पकड़ना है, वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया। पुट dp by dx इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा मिनिमा। सो 24 माइनस 2x, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 12। हमें x और y दोनों फाइंड करने थे, जैसे ही x की वैल्यू मिलती है ना यहीं पर ही आप बाई वन क्या फाइंड कर लो, y। 24 माइनस 12 मतलब 12, y इक्वल टू 12, मतलब आंसर हमारे x और y 12 12 है। लेकिन अभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि यही आंसर सही है जब तक कि प्रोडक्ट सबसे बड़ा ना दिखे, मतलब प्रोडक्ट को मैक्सिमा दिखाना है। प्रोडक्ट को मैक्सिमा दिखाना है मतलब इक्वेशन नंबर ये जो 3 है इसका जो फंक्शन बना है, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 दिखाना है आपको। आप बोलोगे सर वो तो वैसे ही आ गया, वो तो बाई चांस इसमें x नहीं आया, लेकिन नहीं होता तो पुट तो करना, अगर होता तो पुट करते कि नहीं हम इसमें। तो पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 5। और यही चीज है इसमें एग्जाम में ध्यान रखना, स्टूडेंट ये नहीं करते और सीधे करा जाते हैं लेस देन 0 मैक्सिमा एट x इक्वल टू 12। अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ भी पुट कर दो सबके लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी नंबर पुट कर दो सभी, सर ऐसे तो यहाँ पे 10 लिखेंगे तो भी माइनस ही आएगा, तो उसके लिए भी मैक्सिमा नहीं। तो यहाँ पर आपके पास ये नंबर जो आएंगे वो नहीं बनेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि, तो बाई चांस इसमें ऐसा हो रहा है, बहुत ज्यादा सस्ता बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया है, पर शायद हो सकता है कभी किसी एग्जाम के अंदर पूछा हो, सीबीएसई में तो नहीं आया इतना इजी क्वेश्चन, 6 नंबर के आते हैं ना, इसलिए तो बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है। और शुरुआत यहीं से हो रही है क्वेश्चंस की। इसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 24 क्यों लिख दिया? अच्छा वो टोटल 24 था ना, माइंड कहीं और चला जाता है, ऐसा होता था शायद, सिली मिस्टेक थोड़ी है, ये तो माइंड कहीं और था, सिली मिस्टेक में क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया। नहीं नहीं काटते, क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया तो नंबर थोड़ी काटते हैं, आंसर को सॉल्यूशन को देखे समझ में आ जाता है बच्चे ने किसका आंसर लिखा है, तो हम उसको काट करके क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं सही। वो तो करते हैं, इतना तो नहीं करते हैं। अरे जाओ यार, फोन कर रहा है, टीचर चमकाते हैं, डांटते सुना देते हैं, लेकिन नंबर नहीं काटते हैं, ऐसा नहीं, कोई भी टीचर नहीं करते।
बोल जरूर देते हैं ये ऐसा कि यार हम डाल और हम भी डाल देते हैं तो क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, पर नंबर थोड़ी काटते हैं। वो छोटे मोटे टेस्ट टेस्ट के अंदर जरूर चमकाने के लिए काट देते हैं ताकि गलतियां नहीं हो। वो मिनिमाइज करने के लिए तो टीचर डांटता है यार। हमारे को अधिकार दिए मम्मी पापा ने, तुम्हारा हमको तो दिए ये सर बच्चा बच्चा आपका ये सर दो इसको जितना धमाधम को कोई दिक्कत नहीं। और जब फेल हो जाता है ना तब बोलता है हमारे बच्चों को फेल कर दिया, बोलता है बच्चा तो आपका हमारे ही था, आपका कैसे हो गया? ऐसा थोड़ी है। जब आप हमको बोल के गए थे सर आपका बच्चा है तो हमारे बच्चे को हमने फेल कर दिया, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। फिर वो लगता है नहीं अरे सर ऐसा थोड़ी है, ऐसी बात है। चले 14 पर, चलो लगाओ लगाओ हिसाब से लगाओ। तुम्हारी इच्छा तो वैसे भी नहीं है, अगले साल फिर मिलेंगे अपन 50%। आ जाऊंगा। मेन सारी बहुत जल्दी है ना, अभी 23 तारीख को है ना, 23। हाँ तुम तो सीए बनोगे, अपनी यूनिवर्सिटी से सीए बहुत बनते हैं हर साल। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर x इन y सच दैट x प्लस y इक्वल टू 60। उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, अभी यहाँ 24 दे रखा था, वो प्रोडक्ट इज मिनिमम। प्रोडक्ट नहीं है मतलब उसको p लिख लेता हूं मैं, ये 2। इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। बस इसमें y पे क्यूब आ गया, देखो यहाँ थोड़ी सी अगर आप इंटेलिजेंसी अपनी यूज करें तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अपन जैसे y की वैल्यू यहाँ से पुट करें 60 माइनस एक्स, इसका होल क्यूब आ जाएगा, एक तो ये तरीका है। या x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं इसके अंदर 60 माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो दोनों से आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंशिएशन करने की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अपन जनरली x के रिस्पेक्ट में ही करते जाते हैं ना हमारे साथ, dpy dy भी चला जा सकता है। तो बाय 1 इन 2 हम ऐसा लिख सकते हैं 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, ये मल्टीप्लाई ज्यादा इजी हो गया। dp बाई dy फाइंड करेंगे 60 माइनस 4y क्यूब, इक्वेशन नंबर 3 हो गई आपकी 4, और d2pb बाई dx2 माइनस 12y स्क्वायर, लेस देन 0 आ गया। डिफरेंशिएशन इजी करने के लिए क्या उसमें बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या तरुण सर? नहीं ये सिली मिस्टेक थी, मजे मत लो है ना तुम। हाँ ऑनलाइन पे तो आप ही हमारे लिए जाते थे माधव सर, है ना। अब पुट करेंगे हम dp dx इक्वल टू 0। हाँ dp बाई dy आएगा, ये भी तो बोलो, ये भी तो गलत है। देखो आदत वही होती है ना, इसलिए आदत जो बन गई, हम बोलते हैं ना तुम्हारी आदत ही ऐसी है, वो ये है, इसलिए कहते प्रैक्टिस करने से आदत बन रही ना। तो डीपी बाई डी बहुत कम करते हैं तो नहीं लिखने मारा, डीपी बाई डी लिख रहे हैं। फिर भी हम लोग एग्जाम के अंदर इसी से मार्क्स नहीं काटते हैं, लेकिन ये वाई स्क्वायर ये नहीं लिखते, ये तो गलत था ना, सिली मिस्टेक। और भी गलती है कुछ यहाँ? बस ये तो वैसे एक्चुअली मुझे आपसे करवाना था, मैंने क्यों फालतू के अंदर हवन करा है। हाँ ये हवन करके हाथ जला लिए मैंने फालतू में, आप लोगों को आता करने के लिए, गलतियां कर दी फालतू में, बुराइयां मिल रही है सर को, आ ही नहीं रहा। y नॉट इक्वल टू 0, वन 180 अपॉन 4 45, x इक्वल टू 15, y 45 x 15 आ गया। ये पुट कर दो आप इसमें सेकेंड डेरिवेटिव में, d2p बाई dy2 y इक्वल टू 45। ओ 0 तो हो नहीं सकते दोनों नंबर, प्रोडक्ट कैसे आएगा, 0 हो जाएगा, एक्स वाई क्यूब।
हाँ, तो फिर यहाँ एक्स वाई क्यूब प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। जीरो भी मैक्सिमम होगा, ऐसी बात नहीं है, जीरो भी मैक्सिमम हो सकता है ना दो नंबर पर, उसमें पॉजिटिव नंबर है। 360 इंटू 45, ये लेस देन जीरो आ रहा है, देख लो आप, है ना, लेस देन जीरो आएगा ये, और लेस देन जीरो आया तो मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने इधर ही कर दिया, स्क्रीनशॉट। 11 जन के नाम लिख देना, दर्शन आ जाओ। 11 यहाँ पर है और 50 उधर बैठे हैं, 61। 19 बच्चे अब्सेंट हैं, 18-19 बच्चे हैं। रोज इतने अब्सेंट रहते ही रहते हैं ना किसी कारण से, तो 18 15, 15 से ऊपर ही है, मतलब 15 से 25 के बीच में चलता है ये रेशो। 20 ज्यादा रहते हैं, 18-20, 18-20 बहुत चल रहा है। हमारी किस्मत इस तरह से इस रिवीजन के हिसाब से ज्यादा अच्छी है, इतना रिवीजन का टाइम मिलता नहीं कभी, क्योंकि तो मेन एग्जाम इसलिए मिल रहा है। नहीं तो इस समय तो अभी फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही होती ना, मार्च में पेपर, फेयरवेल हो जाता है, इसमें बड़ा होता ही नहीं, खैर बंद हो गया अपने आप। अच्छा है, मजे ले, याद दिला रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, कुछ लोग तो कोचिंग इसलिए ज्वाइन कर दी कि बर्थडे पार्टी में जाएंगे। हाँ हाँ, इस बार तो ऐसे ही होगा, ठीक है, डन, बस कोरोना नहीं है रहा तो ऐसा हमारी बैच को बोल मत जाना। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो भूल ही नहीं सकते कभी, पहली बैच तो ऐसी थी, इसको ऑनलाइन पढ़ाया पूरे, है ना, एकदम ही। पार्टी में कहते थे अब तो ट्यूशन नहीं आते तो अब तो नहीं नहीं, पार्टी में ऑनलाइन। हाँ मैं इधर खाऊंगा और आप उधर देखना हुआ। हम जोमेटो से मंगा देंगे, पेपर डाल कर देना। हाँ ठीक है, चलो 15th वाला बिल्कुल सिमिलर, 16 करो आप। सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम वाले तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। 16 करते हैं, 15 आप ट्राई करेंगे, घर पर करेंगे, मतलब 15 यू ट्राई, 16 बता रहा हूं मैं, और आप भी करें। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर ही लिखे हुए सब में ना, इसलिए जीरो रिजेक्ट कर दिया था, अभी बोला मैंने। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16, वापस ये सम 16 आ गया। एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, मतलब सम ऑफ हुज क्यूब, सम है तो एस ले लो, ये आपके ऊपर है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, वेरिएबल तीसरा, जेड भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, सम लिखा तो एस ले लिया, जैसा आपको अच्छा लगे। इसको आपको मिनिमाइज करना है, तो क्या करेंगे, एक को हटा दो, इक्वेशन 1 एंड 2 से एक को हटाओ, फिर उसका डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो करते जाओ आगे स्टेप्स, रुको मत, बिल्कुल मत रुकना, एक जगह भी मत रुकना। मोबाइल चला रहे क्या? हाँ, तो मुझे चला रहे हो, ट्रेन चला रहे, मार्क्स तो प्रज्ञेश, यस सर। प्रज्ञेश क्लास में हो, मैसेज करो यस। दिलावर क्लास में हो, मैसेज लिखो यस। क्योंकि आज ही मुझे करीब 1 बजे के आसपास पुराने 2 स्टूडेंट आए थे, उनकी इंजीनियरिंग की बैच का कोई, मतलब वहाँ का कॉलेज के प्रोफेसर उनको पढ़ा रहे थे, वो कार में थे। मैंने कहा बोले सर एग्जाम वो चल रही, क्लास चल रही है, कार में क्लास किस चल रही? बोले सर ऑनलाइन चल रही। तो मैं तुमने मेरे से बात करा, तो बोले हाँ उधर चल रही ना सर। तो ऐसे मेरे साथ भी करते होंगे आप, क्लास चल रही, यहाँ चल रही है, वो पढ़ा रहे सर, अपने घूमना फिरना, आलू का पराठा खाना, या घूमना चलना चल रहा है, इधर उधर घूमो फिरो। 2 मोबाइल भी ले रखे हो तो क्या पता लगे।
वैसे वो तो दूसरी सिम से भी चला सकते हैं ना, इसी सिम के ऊपर दूसरे ऐप चल रहे हो तो क्या पता लग रहा है। 1 मिनट तो लगता है ऐप को इधर से उधर करके खोलने में ना, अभी यूं करके हो आ गया बस। ये लो। हाँ, वही तो टेक्नोलॉजी में आप लोग बहुत एडवांस हो हम लोगों से, बहुत। हम लोगों को कुछ नहीं पता इतना, तो उसका मिसयूज भी हो रहा है ना यार, उसका यूज करो ना आप प्लीज। आपके लिए दिया है मैंने क्वेश्चन, मैं मान रहा हूँ कि आप सभी बच्चे घर पे कर रहे हो, यहाँ तो दिख रहे हैं 11 जने, इनको तो सामने दिख रहा हूं मैं, अभी सुना दूंगा इनको तो मैं, लेकिन आप लोगों को नहीं सुना सकता इतनी दूर से, इसलिए बीच बीच में नाम ले रहा हूँ। जानवी, आप सम कर रही हो घर पर? यस लिखो। रिस्पॉन्स जल्दी आएगा मतलब मेरी बात सुन रहे हो। हाँ, विभूति, ओके, यस विभूति है, ठीक है। तनिषा, बहुत बहुत तनिषा, एक और। मुर्तुजा, यस सर, कर रहे हैं मतलब हम। मिताली, ध्रुव, जिनका नाम ले रहा हूं उनके मैसेज चाहिए मुझे इमीडिएट, ताकि पता लगेगा कि आप अटेंटिवली सम कर रहे हैं। विशेष, विशेष, क्षितिज, वैभव सिंह, वैभव सिंह स्प्रिंगवुड में है ना? वैभव सिंह, यस। वैभव, तुम पढ़ने नहीं आते हो यहाँ पर? वैभव सिंह, दूर बहुत पड़ता है सर, कहाँ जाएंगे इतनी दूर? ऑनलाइन में समझ में आ जाता है। रेगुलर पढ़ रहे हो? संस्कार, अरे, सारांश, संस्कार बोल देता हूँ मैं कई बार ना। जय श्री कृष्ण तुम्हारे यहाँ था मॉर्निंग में वैसे? एक और है ना, वो क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या याद है? सारांश है, संस्कार क्या है नाम? दो सारांश है, यही है ना? तुम संस्कार हो, वो सारांश है। यार कंफ्यूज हूँ। हाँ वही तो, 11 क्लास में तो बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे, 3-4 स्टूडेंट आए, तुम बोले कि सर आप यहाँ तो पढ़ते हैं रेगुलर, मैंने कहा अच्छा ठीक है। हाँ, शक्ल ही नहीं जानता। रियली मतलब इसमें ऐसे ध्यान थोड़ी देता है, इसमें देखते हैं इतनी डीपी एरिया, मतलब जो आपके प्रोफाइल पे गया उसको थोड़ी देखेंगे इतनी देर तक वो कौन है। आप लोगों को तो पहचानता हूँ मैं, फिर भी इनको नहीं पहचानता। हम्म, तुम बहुत मामू बनाते हो वेदांत, लास्ट मिनट में आ जाते हो, सुबह की क्लास में देखा मैंने। Thank you. कितने स्टूडेंट ने कर लिया ऑनलाइन में जो कर रहे हैं घर पर? इधर दर्शन ने कर लिया है, और अनिमेश, मनस्वी, चहक, महक, ऑनलाइन में खदीजा, रुकैया, पलक अग्रवाल, पलक जैन, प्रज्ञा, अंकित सलूजा ने कर लिया, प्रज्ञा, रुकैया, नमन ने कर लिया, ध्रुव ने, रुकैया ने कर लिया, विभूति ने भी कर लिया। अरे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो प्लीज। हर्ष, हिमांशु, पूरे 50 नाम से 60 नाम तो लूंगा नहीं मैं, जो जो भी याद आते जा रहे बोलता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17,
A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top. ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और मैं ये बोलूंगा ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम 3 बार पिछले 25 साल के पेपर में। बहुत बड़ी बात होती है इतने क्वेश्चन होने के बाद इसको 3 बार पूछ लिया, इतने क्वेश्चन है हमारे पास तो चांस बनते हैं। स्क्वायर पीस ऑफ टीन, टीन का एक स्क्वायर पीस है आपके पास, उसको हमको क्या करना है 18 सेंटीमीटर उसकी साइड है, उसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करना, ओपन बॉक्स, मिठाई का डब्बा बनाना है। ठीक है, तो अब वो टीन का जो बॉक्स है उसको मिठाई के डब्बे में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऐसे फ्लैप्स मोड़ना पड़ेंगे उसके अंदर, उसको चारों तरफ से कुछ कट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे सीधे तो फोड़ इसको मोड़ नहीं सकते। जैसे ये है तो ऐसे कैसे मोड़ेंगे, अभी इधर से नहीं मोड़ेगा, एक साइड से मोड़ पाओगे ना, ऐसा इधर से और इधर से, इधर से उधर से नहीं मुड़ेगा। इधर से मोड़ने के लिए आपको इधर चारों तरफ से कुछ ना कुछ कट करना पड़ेंगे ना, तो वो दे रखा है क्वेश्चन में, बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। ये वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के स्टूडेंट सोचता है क्या क्या लिख रखा है यार, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो अब टीन टीन का एक शीट है आपके पास बड़ी, आपने देखा होगा बोरागली वाले एग्जांपल दिया होगा पिछली बार भी, मैंने बोरागली का नाम दिया होगा कि बोरागली के वहां पर, हाँ पेपर से तो बताया होगा कि वहां पर वो फटाफट बना देते हैं, वहां ये नहीं करते कि मेरे को मैक्सिमम का क्वेश्चन करना है, लेकिन उनके पास टीन की एक शीट होती है, वो फटाफट बड़ी कैची होती है उनके पास बहुत बड़ी वाली, उससे चारों तरफ से कट करते ही करते हैं फटाफट बॉक्स बना के दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बॉक्स उस समय समझाया था इस तरह से, लभी भी होता हूँ वापस बता देता हूँ, है ना, बता दो सर एक बार, हिसाब से लगा लो सर क्या है। ये बॉक्स, ये वो है टीन की शीट मान लो, ठीक है, इसके चारों कॉर्नर कट कर रहा हूं मैं, ये स्क्वायर शेप में कट कर रहा हूँ ना यहाँ पर, ये देखो एक तो ये कट कर दिया, तो ये पूरा 18 था, उसमें से ये x कट कर दिया, पता नहीं ये पता नहीं कितना कट, लेकिन ये टोटल 18 है, तो उसमें से x निकाल दिया, इधर से भी x निकाल दिया और इधर से भी x निकाल दिया, तो बचा कितना 18 माइनस 2x। अब इधर भी ऐसा हो जाएगा और स्क्वायर शेप है ना, ये ध्यान रखना, इधर से भी कट कर दिया, चारों कॉर्नर से x कट किया हमने स्क्वायर शेप, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसके बाद मैंने ये इनको फोल्ड किया, फोल्डिंग अप, ऊपर की साइड में इनको फोल्ड किया, तो ये मिठाई का डब्बा बन गया, देखो बन गया ना ओपन बॉक्स। ट्रे 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 मिठाई की जिसमें काजू कतरी जमी होती है ना, इसमें मजा आ गया सब। हाँ ये काजू कतरी वाली ट्रे बन गई है, ठीक है। हाँ ये तो ऐसे ही गांव बसता है, लुटेरे पहले आ जाते हैं, ठीक है, अभी बनानी है बॉक्स, तो मिठाई पहले खिला दो इनको, तो ये बॉक्स बन गया। अब देखो इस बॉक्स के आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा काजू कतरी आ जाए, इसमें खूब सारी मिठाई है, उसके लिए आपने को क्या करना है, इसको इस तरह से, यहाँ पे ऐसा थोड़ी गिर पड़े सर बीच में से काट दो, हो गया बेकार, पूरा पूरी शीट बेकार होगी। तो यहाँ से कितना स्क्वायर शेप का ये कट करना चाहिए, कितनी साइज का स्क्वायर कट करना चाहिए, ये बताना है आपको। तो वो अपन ने एक्स ले लिया, तो ये जो लेंथ है ये 18 माइनस 2x से बची, ये भी आपने बोला था सर 18 माइनस 2x, इधर भी 18 माइनस 2x, इधर भी 18 माइनस 2x, मतलब इसकी लेंथ 18 माइनस 2x है, ब्रेथ भी 18 माइनस 2x है, लेकिन हाइट कितनी है, हाइट कितना बड़ा बनेगा, हाइट x, ये x ही तो है, देखो ये x है यार, यही तो इसकी हाइट है, इसी को अपन ऐसे फ्लैप को अप कर रहे हैं ना ये स्क्वायर को, तो ये x इसकी हाइट है। तो वॉल्यूम अपने को, क्योंकि मिठाई कितनी आएगी, मतलब इसके अंदर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में LBH यूज होता है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो वो तीनों चीजें क्या हो जाएंगी इसमें, देखो मैं ये बता रहा हूँ, ये हमारे पास शीट थी और उसका हमने बॉक्स ऐसा बना दिया, ये बॉक्स बना, मैं बॉक्स बना के बता रहा हूँ ना डायरेक्ट। इसमें से ये कितना है 18 माइनस 2x, ये कितना है 18 माइनस, और ये x, ये ओपन बॉक्स बन गया अपने पास। क्या लिखा है उसमें क्वेश्चन में, जो वर्ड लिखा है मैं वही यूज करूंगा ना। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ, ऐसा कुछ लिखा है ना, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेट द साइज ऑफ स्क्वायर बी x यूनिट, सेंटीमीटर है क्या, हाँ
x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर ऐसे कट किया है, देखो इस तरह से, ये जो मैंने बता रहा था ना, ये ऐसे x x। अच्छा वो काजू कतरी नहीं लगी, काजू कतरी मांग रहे थे ये बच्चे, मैंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लेके नहीं आई, तो खत्म हो जाती। और क्या, छोड़ते थोड़ी कोई है, चाय का भी नहीं पूछता हूँ मैं, बच्चे हाँ कर देते आजकल। हाँ कि चाय पियोगे, हाँ सर चलेगी, बिस्किट भी आ जाओ सर। तो ये अपने पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, ये एल, बी और एच। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा एल बी एच 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू एक्स। अब बोलोगे सर इसमें तो 3 इक्वेशन तो बनी नहीं, इसमें डायरेक्ट एक इक्वेशन बनी। 90% केसेस ऐसे है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन ही ऐसा दिया है कि इसमें ये सब कंडीशन से मिला के एकदम इक्वेशन आ गई जिसमें एक ही वेरिएबल है, और जो मैक्सिमाइज करना है वो सीधा आ गया। अब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो इसको आप, dv बाय dx, d2v बाय dx2। अब डिफरेंशिएशन कर दो यार, ये मत बोलना कि सर ये कैसे होता है, फर्स्ट सेकंड लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट सेकंड लगा दो डिफरेंशिएशन। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, अभी तो गलती नहीं की, सेकंड डेरिवेटिव भी सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं 18 माइनस 2x कॉमन ले लेता हूं, 18 माइनस 2x माइनस 4x, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x, ये आएगा क्या, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास, ये 3 हो गई, और डी dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो फॉर मैक्सिमा, तो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x, तो x की वैल्यू मुझे यहां से 9 मिलेगी और 6 मिलेगी, 9 तो रिजेक्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 3 आएगा, है ना, ओनली 3। ये रिजेक्ट क्यों कर दिया 9, अगर मैं ये x 9 ले लेता हूं तो इधर भी 9 इधर भी 9, तो ये तो बीच में से कट जाएगा, पूरा खत्म, शीट ही खत्म हो जाएगी। कट कहां से करेंगे, छोटे छोटे कट करने हैं स्क्वायर। हाँ मतलब वो शीट बेकार कर दी पूरा, मैक्सिमम वॉल्यूम का बॉक्स बनाना था, कम से कम वेस्टेज हो, ये तो यूज करना है, ये तो दिमाग लगाना, वो बीच में से काट दी। जो कंपनी वाले हो गए, कॉमर्स वालों ने कंपनी खोली हो, इंजीनियर ऐसा रख लिया, तो उसका तो बेकार हो गया सब। तो दोनों से मिलके काम चलता है ना, ये तो ऐसी चलती है। पहले कंपनी तो बनाओ तुम। पुट इन d2v बाय dx2, x इक्वल टू 3, ये कितना आ रहा है, लेस देन 0 आएगा क्या, मैक्सिमा। इसमें पुट करके देख लो आप सेकंड डेरिवेटिव में,